चलो भैया, तो अगली हेडिंग आप डालो। अगला जो हेडिंग है हम लोग का, अगली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वह है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, ठीक है। आओ देखो, ध्यान देना, हम लोगों ने बेटा SN1 पढ़ लिया, SN2 पढ़ लिया, आगे क्या पढ़ना है हमें? E2 रिएक्शन, ठीक है। देखो बड़ा आसान है ये भी। E2 रिएक्शन की बात करें, देखो बेटा कुछ मैंने ये लिखा, एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक। सेम यहाँ पर जैसे मैं बेस के साथ रिएक्शन करानी है, भाई B माइनस है, इसके साथ हमें क्या करानी है? रिएक्शन करानी है। तो बेटा E2 में क्या होता है, कुछ एक साथ ध्यान देना कि ये बेस इसके साथ जुड़ रहा होता है और लीविंग ग्रुप इसे छोड़ रहा होता है, जैसे SN2 में होता था, याद है कुछ? ठीक है, ऐसे यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर H जो है वो B के साथ, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, H जो है वो यहाँ पर ऐसे B के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से पार्शियल, ठीक। यहाँ पर जो ये सिंगल बॉन्ड था, ये भी उसी टाइम पर ये लीविंग ग्रुप इसे छोड़ रहा होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब बताओ बेटा, ये यहाँ से H और B, भाई बेस है वो H को निकाल रहा है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप एक साथ जा रहा है, ध्यान देना एक बार फिर से, बेस H के साथ यहाँ जा रहा है, लीविंग ग्रुप उसी टाइम बाहर निकल रहा है। तो बताओ बेटा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो क्या यहाँ पर एक पार्शियल एल्कीन डेवलप हो रहा होगा? और बताओ इस स्टेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हो बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। फिर यहाँ लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, HB बाहर। बताओ यहाँ पर क्या हमें एल्कीन मिल जाएगी? क्या मिलेगी बेटा? एल्कीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है भैया? ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसको एक नाम और देते हैं बेटा, अंडर डेवलप्ड, लिखते रहो आप, अंडर डेवलप्ड एल्कीन, या फिर इसको हम लोग बेबी एल्कीन भी बोलते हैं, बेबी एल्कीन, ठीक है। अंडर डेवलप्ड एल्कीन, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग बेबी एल्कीन, ठीक। देख लो भैया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बताओ बेटा, यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन वगैरह बना? नहीं बना। यहाँ पे सिंपल क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये मैकेनिज्म वगैरह आपको याद नहीं रखनी है, क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। या फिर जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ देखो, बेस H के साथ जुड़ रहा होगा, लीविंग ग्रुप इसे छोड़ रहा होगा, तो यहाँ पर सेम टाइम पर, ठीक। तो ये क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होगा। तो देखो बेटा, फिर यहाँ लीविंग ग्रुप चला जाएगा, HB बाहर, क्या बन गया अपने पास? एल्कीन। एल्कीन बना, ठीक। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो आओ एक एक करके लिखते हैं। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा। पहले आप लोग मुझे बताओ, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म या 2 स्टेप मैकेनिज्म? डबल स्टेप। बताओ बेटा। हाँ, वेरी गुड। क्या है? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या लिखोगे बेटा? पहला पॉइंट, it is a one step process, ठीक है। 1 स्टेप प्रोसेस या 1 स्टेप मैकेनिज्म, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ठीक। चलो सेकंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पर अगर रेट की बात करें, हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने E1 में देखा, तो E1 में आपने न्यूक्लियोफाइल को नहीं लिया था, लेकिन बताओ क्या यहाँ सेम एक साथ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लीविंग ग्रुप इसे छोड़कर जा रहा है? तो क्या रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, यहाँ पे देखो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू, बताओ क्या यहाँ पर बेटा अपने पास RL ग्रुप है? RL, बोलो इतनी बात समझ रहे हो? R मतलब एल्काइल ग्रुप, L क्या हो गया अपने पास? लीविंग ग्रुप। यहाँ पर RL है, और साथ में क्या है बेटा? बेस। क्या है भैया? बेस। अब बताओ एक साथ, तो रेट इसको भी कंसीडर करोगे? भाई 2 स्टेप की मैकेनिज्म है ही नहीं, एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है, तो बेटा हम लोग को एल्किल हैलाइड को भी लेना पड़ेगा, RL को, और किसे भी लेना पड़ेगा? बेस को।
अब बताओ, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 1 and 1 2। वेरी गुड। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई बेटा? 2। अब बात समझना भैया, जब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो बेटा फोर्थ पॉइंट एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इसे ई लिखोगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है इसलिए इसे क्या लिखते हो आप? E2 रिएक्शन। क्या बोलते हो? E2 रिएक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब बताओ बेटा, इसमें कोई कार्बोकेटाइन बना? हाँ वेरी गुड, नो कार्बोकेटाइन। तो 5वां पॉइंट है अपने पास नो कार्बोकेटाइन। नो कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना। अब बात समझो बेटा, जब यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो भैया रीअरेंजमेंट होने का कोई चांस ही नहीं है, तो क्या लिखोगे बेटा? नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, अगर नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई आगे बेटा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, रेट। जैसे हम लोगों ने E1 के बेसिस पे रेट पता किया था कि भाई किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका रेट कम होगा, तो सेम चीज़ बेटा E2 के बेसिस पर भी रेट पता किया जा सकता है। तो बेटा जो 7th पॉइंट है वो होगा रेट। तो आप ऐसे लिख लो बेटा, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के। भाई ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक, रेट उतना फास्ट होगा। अब आप सोचोगे सर ट्रांजिशन स्टेट कैसे पता करें, कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल? बड़ा आसान है बेटा, यहाँ पे देखो भाई, ट्रांजिशन स्टेट में क्या अपनी बेबी बन रही है? ठीक है, सॉरी, बेबी एल्कीन बन रही है ना यहाँ पे। तो वही चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे देखो बेटा कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ठीक भाई, एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान देना बेटा, एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही फास्ट होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा, अगर इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो भाई अब इसे कॉपी करो, फिर इस पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया आओ देखो, फिर आगे हम लोग रेट की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि जो रेट होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो कि आप लिख चुके हो। ठीक है, कि एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही फास्ट होगा। सब लोग ध्यान देना बेटा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ठीक है, सब लोग ध्यान दो। अब देखो भैया, यहाँ पर हम कुछ एल्कीन लिख रहे हैं, सॉरी कुछ एल्किल हैलाइड लिख रहे हैं और आपको उनके रेट बताने हैं। ये बेटा किसकी बात हो रही है? E2 की बात हो रही है, ध्यान देना, E2 मैकेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, आओ देखो अपने पास जो पहला क्वेश्चन है कुछ ये है, CH3 CH3, आगे है बेटा Cl CH3, एक ये क्वेश्चन है। अगला है अपने पास CH3 CH3 एंड Cl, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास CH3 CH2 Cl। ठीक है, CH3 CH2 Cl। ठीक, एक ये क्वेश्चन है, आपको बेटा रेट का ऑर्डर बताना है, भाई किसका रेट ज़्यादा होगा किसका रेट कम। ठीक, चलो एक ये क्वेश्चन है, अगला ये है। ठीक है, इन दोनों में रेट बताना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा, और हमें पूरी उम्मीद है आप सब लोग सही करोगे। ठीक है, इसमें आपको E2 के बेसिस पे रेट बताना है, E2 के बेसिस पे रेट। ठीक है, ठीक, चलो भाई इतने क्वेश्चन हैं, आपको E2 के बेसिस पे रेट बताना है। चलो बेटा, शायद ट्राई भी कर लिया होगा, आओ देखो सॉल्व करें। देखो यहाँ पर Cl है, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा। अल्फा के जस्ट बाद क्या है? बीटा, बीटा एंड बीटा। आप खुद बताओ बेटा, क्या सारे बीटा सेम हैं? तो कहीं से भी आप एक H हटा दो और अल्फा से क्या लगा दो, हटा दो Cl और बीटा से H। तो देखो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो क्या बनेगा? ऐसा नहीं आपकी मर्जी हो यहाँ से हटाओ, आपकी मर्जी हो यहाँ से हटाओ। ठीक है, तो CH3C
CH3, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड CH2, बात समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा CH3 C CH3 और यहाँ पे यहाँ से H यहाँ से Cl, बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, एक एल्कीन ये बनी। यहाँ पे अगर एल्कीन बनाना चाहो बेटा, ये अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा, तो अल्फा से निकालो Cl और बीटा से निकाल दो H, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा क्या कुछ ये एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पर अगर एल्कीन बनाना चाहो तो ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा से निकालो Cl, ये Cl और यहाँ से H, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो बेटा आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आसान है, ठीक। अब देखो भाई कितना आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या एल्कीन बनी बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसके डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, तो 3 और 3 6, क्या 6 अल्फा H हो गए अपने पास। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो बेटा, यहाँ पर देखो तो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के पास 3 अल्फा H हैं, क्या 3 अल्फा H। बेटा यहाँ पर देख लो कोई अल्फा H नहीं है, तो भैया नंबर ऑफ अल्फा H जिसमें ज़्यादा होते थे, क्या वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती थी। तो बताओ बेटा इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ये होगा, तो क्या ये वाले एल्किल हैलाइड का रेट क्या होगा, सबसे फास्ट, फिर ये होगा और फिर ये होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। किसी को 1 भी % डाउट हो तो बताओ भैया, पक्का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो Cl है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या हो गया, अल्फा। अल्फा के जस्ट बाद क्या है बेटा, बीटा। अल्फा के जस्ट बाद क्या है, बीटा। अल्फा के जस्ट बाद क्या है, बीटा। अब थोड़ा नोटिस करो आप बेटा कि यहाँ पर जो बीटा है, यहाँ पर बीटा, ये दोनों बीटा तो हैं सेम, ये दोनों बीटा क्या हैं, सेम है। अब बात समझना, ठीक। तो एक बार यहाँ से मैं ये छटा के लगा सकता हूँ, एक बार यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन बेटा हमें सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाना है, ठीक है। आओ देखो भैया बनाते हैं। देखो एक एल्कीन तो यहाँ बना लिया, देखो यहाँ से Cl निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, बीच में क्या लगा दिया बेटा, डबल बॉन्ड। इसी का यहाँ पे एक बार यहाँ से Cl निकालते हैं, इस बीटा से H निकालते हैं, तो देखो एक एल्कीन तो अपनी ये बन जाएगी, ठीक है, एक एल्कीन ये बन गई। अब जरा बेटा दोनों में से कौन लेना है, हम कोशिश करेंगे सबसे स्टेबल वाला लेने की, ठीक है। आओ देखो भैया, तो यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, 3 H यहाँ जोड़ दो बेटा, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, तो 2 2 4 एंड 3 7, क्या 7 अल्फा H आ गए बेटा इसमें, ठीक। और इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो बेटा कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 2 6, 6 अल्फा H हो जाएंगे, ठीक। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम लोग इसको फेवर करेंगे, ठीक, इससे इसको कंपेयर करेंगे। आओ इसमें देखो, इसकी बात करें तो ये हो गया अपने पास अल्फ़ा, और यहाँ से बीटा, यहाँ से निकालो बेटा, इस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो, भाई सेट जब तभी तो लगेगा। तो देखो इसमें कौन सी एल्कीन बनेगी बेटा, क्या कुछ ये एल्कीन बनेगी, ध्यान देना गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ पर आपने ये एल्कीन बना ली। अब जरा इस एल्कीन को देखो, इसमें कितने अल्फा H, एल्कीन है इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, एक H यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 और 1 4, क्या 3 अल्फा H आ गए, सॉरी 4 अल्फा H, 3 and 1 4 अल्फा H आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा। तो बताओ यहाँ पर जो स्टेबल एल्कीन है उसके पास कितने हैं, 7 अल्फा H, यहाँ कितने हैं बेटा, 4 अल्फा H। तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन हुई, ये वाली, तो ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो इस एल्किल हैलाइड का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आओ यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये हेलोजन है, ये अल्फ़ा हो गया, और उसके जस्ट बाद वाला क्या हुआ, बीटा, उसके जस्ट बाद वाला क्या हुआ, बीटा, उसके जस्ट बाद वाला क्या हुआ, बीटा, और बस इतने ही तो बीटा है, ठीक। तो देखो इसमें कौन कौन सा एल्कीन बन सकता है, तो एक एल्कीन तो आपका ये बन सकता है, ध्यान देना। फिलहाल हम लोग सेटजेफ ही बना लें बेटा, क्यों बार बार करें। यहाँ देखो अल्फ़ा से जस्ट बाद Cl, और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से कम H हो, तो इस बीटा के पास 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 H होगा, तो यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। यहाँ देखो भैया, 1 मिनट बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये Cl नहीं है, सिर्फ आप ऐसे लगा लो, ठीक है, ये है, ठीक। यहाँ पे देखो ये Cl, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये हुआ अल्फ़ा, अल्फ़ा के जस्ट बाद क्या हुआ, बीटा, तो बेटा अल्फ़ा से Cl, बीटा से निकाल दो H, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये वाली एल्कीन कुछ ये बनेगी। इतना तो यार अब एकदम खेल लग रहा होगा। यहाँ देखो ये अल्फ़ा से Cl, बीटा से क्या निकाला H, बीच में क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड। अब देखो इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने आ गए, 4 अल्फ़ा H यहाँ पर आ गए। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो 3 and 3 6 and 2 8 and 2 10,
क्या 10 अल्फा H आ गए? बताओ बेटा, क्या ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? तो ये वाला एल्किल हैलाइड का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। तो क्या आप बताओ E2 के बेसिस पर, E2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर आप रेट बता सकते हो कि किस एल्किल हैलाइड का रेट फास्ट होगा, किसका स्लो होगा? आराम से बता सकते हो। देखना क्या होगा भैया, आप देख लो सिंपल एल्कीन की स्टेबिलिटी। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी E2 के बेसिस पे उसका रेट ज़्यादा होगा। ठीक बेटा, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया एक और क्वेश्चन, बेटा देखो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार हम करवा चुके हैं, ये सब में आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया फ्लोरीन, यहाँ पे दे दिया बेटा क्लोरीन, यहाँ पे दे दिया ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने आयोडीन। ठीक, अब आपको इसमें रेट का ऑर्डर बताना है। आप आसानी से बता सकते हो बेटा, E2 के बेसिस पर भी आप ऑर्डर बता सकते हो। देखो कैसे, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? क्या आयोडीन? तो बेटा ये आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। ठीक, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, इसके रेट का, क्योंकि आप देखो आयोडीन क्या है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक, तो ये इनके ऑर्डर का रेट, इनके रेट का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, रेट ऑर्डर। ठीक है, चलो भाई, किसके बेसिस पर? हाँ वेरी गुड, किसके बेसिस पर? E2 के बेसिस पर। ठीक, चलो भाई आगे देखो बेटा, इसी में और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो काफ़ी चीज़ें आपको याद होंगी पुरानी, सेडजेफ और हाफमैन, वही है बेटा, वही ये रूल है। ठीक है, तो आओ देखो इसमें पुरानी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी जो आपको याद भी रखनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? देखो पहली चीज़ कि जो अपने पास इवन रिएक्शन होती है in presence of strong base, in presence of strong base, या ऐसे लिख सकते हो strong base are required, strong base are required for E2 reaction, for E2 reaction। मतलब जब भी हमें E2 रिएक्शन करवानी होगी तो हमें क्या लेना होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, चलो भाई दूसरा पॉइंट। ठीक बेटा देखो, अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या हो सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ एल्कोहलिक KOH। काफ़ी चीज़ें आपको याद है, क्या होना चाहिए बेटा? एल्कोहलिक KOH किसको फेवर करेगा? E2 को। एल्कोहलिक KOH लिख कर ना हो सकता है, ये हो सकता है NaNH2, याद होगा बेटा, याद है ना सबको? NaNH2NH3। अगर ये भी रिएजेंट होता था तब भी हम लोग कौन सी रिएक्शन कराते थे? सेडजेफ, मतलब E2 रिएक्शन। ठीक है, आओ देखो बेटा, या फिर RONA, या फिर बेटा ROH की प्रेजेंस हो, RONA ROH, अगर ये चीज़ प्रेजेंट होती थी तब भी हम लोग क्या कराते थे? E2 रिएक्शन, मतलब सेडजेफ। ठीक है, आओ देखो भैया और कौन कौन सा बेस प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा? यहाँ देखो, ये भी आपको पता होगा, 3 डिग्री ONA, याद है? यहाँ पे देखो टर्सरी 3 डिग्री है, 1 2 3। ठीक, 3 डिग्री टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, यहाँ पे देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तब भी कौन सी रिएक्शन करानी है हमें? E2 रिएक्शन करवानी है। ठीक, एक और बेटा मैं नया बेस से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, LDA, अगर ये प्रेजेंट है तब भी आपको E2 रिएक्शन करवानी होती है। इसका नाम है लिथियम, साथ साथ में लिखते रहो बेटा, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, LDA। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है N, बट स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा बेटा आपके पेपर में। ठीक है, और Li। ठीक, यहाँ पे है Li, NLi। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो दिक्कत ये है बेटा, कुछ लोग भूल जाते हैं, आप ही भूल गए होगे। देखो आओ देखते हैं, याद है या भूल गए? बताओ, जब एल्कोहलिक KOH होता था क्या मेजर प्रोडक्ट हम लोग सेडजेफ एल्कीन बनाते थे? बोलो हाँ या ना, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ, NaNH2 अमोनिया होता था तब भी कौन सी एल्कीन बनाते थे बेटा? सेडजेफ एल्कीन बनाते थे मेजर में। RONA होता था तब भी क्या बनाते थे हम लोग? सेडजेफ एल्कीन बनाते थे मेजर प्रोडक्ट। लेकिन मैंने बताया था अगर अपने पास क्राउडेड बेस है,
क्राउडेड बेस मतलब बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो 1 2 3, क्या 3 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो बताओ बेटा यहाँ मेजर प्रोडक्ट जब हमें बनाना होगा कौन सा बनाएंगे? यस वेरी गुड, कौन सा? हाफमैन। बताओ ये बेस क्राउडेड है या नहीं? हाँ वेरी गुड, ये बेस भी क्या है बेटा? क्राउडेड है। और क्राउडेड है, कहीं LDA लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें कौन सी एल्कीन बनानी है? हाफमैन एल्कीन बनानी है, नॉट सेटजेफ एल्कीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई। और बेटा एक बार मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, बता दो क्या हाफमैन रूल क्या है और सेटजेफ रूल क्या है? क्या? ठीक है, हैलोजन निकालते हैं अल्फा से और उस बीटा से H निकालते हैं जिसके पास पहले से ही कम H हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? सेटजेफ रूल। अगर मैं हाफमैन की बात करूं तो बेटा अल्फा से निकालते हैं हैलोजन और उस बीटा से H निकालते हैं जिसके पास ज़्यादा H हो। याद है? ठीक है, चलो भाई। अगर अपने पास क्राउडेड बेस है तो क्या लेते हैं बेटा? हाफमैन। अगर अपने पास कोई नॉर्मल बेस है, अल्कोहलिक KOH है, NaNH2 बेस है, तो फिर क्या लेते हैं हम लोग बेटा? सेटजेफ रूल लगाते हैं। ओके, चलो कॉपी कर लो। चलो बेटा, तो देखो इसको हमने कंप्लीट कर लिया अपने E2 रिएक्शन को। अब आओ इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं सबको बेटा, SN1 SN2 E1 E2 सबको मिक्स करके भी क्वेश्चन करेंगे और E2 पर भी क्वेश्चन करेंगे। आओ देखो स्टार्ट करते हैं। अब आपको खुद पहचानना आना चाहिए, पहचानना चाहिए बेटा, खुद आप पहचान सकते हो, ठीक है, कि भाई कौन E1 कौन E2 कौन SN1 कौन SN2। चलो आओ देखो, इसकी रिएक्शन आपको करानी है अल्कोहलिक KOH से। आपको ध्यान देना है बेटा कि हमने क्राउडेड बेस लिया है या नॉर्मल बेस लिया है, ठीक है, और आपको देख करके फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक, अल्कोहलिक KOH। ठीक, एक ये क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है अपने पास CH3 CCH3, यहाँ पर है Cl, Br कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी हैलोजन कर सकते हो। आगे है अपने पास CH2 CH3। ठीक, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है ये क्राउडेड बेस। ठीक, टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ये रिएक्शन करवानी है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक और कर लेते हैं। ठीक, और इसकी रिएक्शन करानी है मुझे LDA से, LDA। ठीक, चलो भाई पूरा नाम तो आप जानते हो बेटा, ठीक है, लिखा दिया, लिथियम लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ठीक, चलो स्टार्ट करें, ट्राई कर लिया। देखो भैया अल्कोहलिक KOH की बात करें तो ये ब्रोमीन है बेटा। बताओ सेटजेफ या हाफमैन? वेरी गुड, क्या लगाना है? सेटजेफ। आओ देखो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये क्या होगा बेटा? अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा और अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा। लेकिन ये वाला बीटा के पास ज़्यादा H है, इसके पास कम H है, और ये दोनों बीटा क्या हैं? सेम है। तो बताओ सेटजेफ रूल क्या कहता है? हैलोजन निकालो अल्फा से और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो, गरीब और गरीब होता जाएगा। तो बेटा यहाँ से H और यहाँ से Br, बीच में क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। बताओ क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अपने पास? सेटजेफ। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन हो गया अपने पास। आओ देखो बेटा आगे बात करते हैं, इसमें अल्कोहलिक KOH। बताओ भैया अल्कोहलिक KOH है तो इसमें सेटजेफ या हाफमैन? वेरी गुड, सेटजेफ। इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद क्या है? बीटा, अल्फा के जस्ट बाद क्या है बेटा? बीटा, अल्फा के जस्ट बाद क्या है? बीटा। अब बताओ कौन से बीटा के पास सबसे कम H है? इस बीटा को देखो, क्या 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है और मैक्सिमम बना कितने सकता है? 4। मतलब क्या यहाँ एक H छुपा होगा, तो यहाँ से H यहाँ से Vr निकाल दो, बीच में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। बताओ बेटा क्या ये बन जाएगी इसकी सेटजेफ एल्कीन? देखो बेटा एक और चीज़ बता दूँ,
ऐसा नहीं कि इसमें हाफ मैन नहीं बन सकता, हाफ मैन बना सकते हो, लेकिन वो बेटा मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेडजेफ। जो सेडजेफ से बनेगा वो क्या होगा, अपने पास मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर भी सेडजेफ से जो बनेगा मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेडजेफ रूल क्या है, हैलोजन से निकालो अल्फा से निकालो हैलोजन और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। आओ देखो यहाँ पे, देखो क्या क्राउडेड बेस आपको दिखाई दे रहा है भाई, 1 2 3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। बताओ बेटा मैथाइल ग्रुप, तो यहाँ सेडजेफ या हाफ मैन, यस वेरी गुड, क्या लगाओगे, हाफ मैन। बहुत बार हो चुका है बेटा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, हाफ मैन। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा के जस्ट बाद बीटा, हेलोजन के जस्ट बाद अल्फा के जस्ट बाद बीटा, फिर अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, ठीक है। तो अल्फा कहाँ से निकालो भैया, अल्फा से निकालो हैलोजन, अल्फा से निकालो हैलोजन और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही ज़्यादा H हो, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ CH3 CH3 CH2, बेटा यहाँ भी ज़्यादा है यहाँ भी ज़्यादा है, दोनों का मतलब सेम है, कहीं से भी H निकाल दो, यहाँ से H यहाँ से Vr, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, CH3। कोई डाउट हो तो बताओ। देखो यहाँ से H निकाला तो बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ से H यहाँ से Br, बीच में लगाया डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। बताओ ये हाफ मैन सेडजेफ, ये एल्कीन सेडजेफ है या हाफ मैन, वेरी गुड, कौन सी एल्कीन है बेटा, ये हाफ मैन एल्कीन है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्राउडेड बेस प्रेजेंट है। बताओ क्या LDA ये भी क्राउडेड बेस है, तो बताओ बेटा कौन सा एल्कीन बताऊँ, सेडजेफ या हाफ मैन बनाऊँ, ठीक है। क्या बनाना है यहाँ पर भैया, यहाँ पर भी मुझे बनाना है बेटा हाफ मैन एल्कीन। तो देखो भैया ये हेलोजन है, ये अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा और अल्फा के जस्ट बाद बीटा। अब बताओ बेटा इस बीटा के पास कितने H हैं, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब एक H यहाँ होगा। लेकिन इसको देखो, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है तो 3 H यहाँ पर होंगे, ये कार्बन बेटा 1 बॉन्ड बना चुका है तो 3 H यहाँ पर होंगे। तो ज़्यादा H कहाँ है, चाहे यहाँ से H निकालो चाहे यहाँ से H निकालो, दोनों में क्या बनेंगे, सेम प्रोडक्ट। तो बेटा हमें बनाना है LDA, क्राउडेड बेस है, इस वजह से यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, हाफ मैन। तो यहाँ से निकालो H और यहाँ से निकालो Vr, ठीक। तो देखो कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ठीक। यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। देखो यहाँ से मैंने निकाला ब्रोमीन और बीटा से निकाला H जिसके पास ज़्यादा H है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो चाहे क्राउडेड बेस हो LDA हो, हमेशा लगाना है आपको हाफ मैन। एल्कोहलिक KOH हो, NaNH2 हो, CH3ONA हो, वहाँ पे क्या लगाना है, सेडजेफ। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। आराम से कॉपी करो। आओ बेटा कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भैया साथ साथ में लिखते रहो, टाइम बचेगा। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है बेटा। NaNH2 NH3, एक ये क्वेश्चन करवानी है, ठीक। चलो एक और कर लेते हैं। यहाँ पर है ब्रोमीन और इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे NaNH2 हीट, ठीक। चलो भाई आओ तीनों सॉल्व करते हैं। बेटा बताओ क्या क्राउडेड बेस है, बिल्कुल क्राउडेड बेस है भाई, बहुत सारे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। तो सेडजेफ या हाफ मैन, क्या लगाना है बेटा, हाफ मैन, ठीक। ये हो गया अपने पास अल्फा के जस्ट बाद क्या हो गया, बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा,
ठीक, तो बताओ हाफ मैन क्या कहता है, अल्फा से निकालो हेलोजन और उस बीटा से H निकालो जिसके पास ज़्यादा H हो। तो यहाँ पर बेटा निकाल दो H और यहाँ से निकाल दो ब्रोमीन, बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड। बताओ क्या हाफ मैन एल्कीन बन गई। यहाँ बताओ सेडजेफ या हाफ मैन, बेटा Na NH2 है तो यहाँ पे लगेगा सेडजेफ। ये तो बड़ा आसान है यार। हेलोजन निकालो अल्फा से और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। तो यहाँ से H, यहाँ से ब्रोमीन, बीच में क्या लगा दो डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ बेटा ये हाफ मैन एल्कीन है, ये सेडजेफ एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ NaNH2 सेडजेफ या हाफ मैन। हाँ वेरी गुड, क्या लगाना है बेटा यहाँ पे, यस क्या लगाना है भैया, सेडजेफ। ये अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट, यहाँ पे देखो अल्फा के जस्ट बाद बीटा। बताओ बेटा कौन से बीटा के पास कम H है, क्या ये बीटा, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे एक H है तो यहाँ से H, यहाँ से ब्रोमीन, बीच में क्या लगा दोगे डबल बॉन्ड। क्या लगा दिया बेटा डबल बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। ठीक है, तो आराम से आप इसे कॉपी कर लो। आओ बेटा, अब हम लोगों ने SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा, E1 पढ़ा, E2 पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि जिसमें सारे क्वेश्चन यूज़ हो रहे हैं। बेटा SN1 मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, SN2 E1 E2 जो भी हैं, जितने भी यूज़ हो रहे हैं, आपको यहाँ पे बेटा देखना है, पहचानना है और इस क्वेश्चन को खुद से करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूले नहीं होगे जितना भी मैंने पढ़ाया है। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, दोबारा सिखा रहा हूँ ना। ठीक, आओ देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन करानी है H2O और यहाँ दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया है बेटा दोबारा H2O और यहाँ पर दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, ध्यान देना। ठीक है, चलो भैया आगे फिर इसकी रिएक्शन करवानी है अल्कोहलिक KOH से। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है ONA और हीट, या यहाँ पर OH हीट। ठीक है, एक बार ट्राई करो बेटा। ठीक, पहचान पा रहे हो, यस टेम्परेचर कम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो बताओ क्या SN1 रिएक्शन। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ देखो क्या बेटा 25 से टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ कौन सी मैकेनिज़्म, E1 मैकेनिज़्म। ठीक, और इन दोनों में कौन सा लगेगा भैया, E2, ये तो आप जानते हो। इसमें भी क्या लगेगा E2, ये भी आप जानते हो। लेकिन बेटा अल्कोहलिक KOH है तो इसमें सेडजेफ लगाओगे, इसमें क्राउडेड बेस है तो इसमें हाफ मैन लगाओगे। पक्का कर सकते हो ना। आओ देखो, कर लिया बेटा, तो आओ ट्राई करो, देखो आपने सही किया है गलत। बेटा SN1 में हम लोग क्या बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। Cl हटा दिया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, ये बना लिया। ठीक, जहाँ से Cl हटाया वहाँ क्या लगा दिया बेटा OH, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बेटा वाटर कैसे ब्रेक होगा, H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल ला करके यहाँ जोड़ दो, तो इस कार्बोकेटाइन पे क्या जोड़ दिया आपने, न्यूक्लियोफाइल OH। ये हो गई इसकी SN1 रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके, चलो भाई आगे बात करते हैं। हम लोग E1 रिएक्शन की बात करें तो E1 देखो बेटा टेम्परेचर ज़्यादा है, भाई ये तो सही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बेटा क्या है, ज़्यादा है। अब आप खुद बताओ, टेम्परेचर ज़्यादा है, E1 रिएक्शन है, तो क्या करें बेटा, यहाँ पर एलिमिनेशन। भाई क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसे कराओगे बेटा, यहाँ से Cl हटाया, क्या बनाओगे, कार्बोकेटाइन। इसके जस्ट बाद वाला बीटा, इसके जस्ट बाद वाला बीटा, इसके जस्ट बाद वाला बीटा, ये दोनों बीटा तो सेम है। ठीक बेटा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे देखो एक बार इस पॉजिटिव चार्ज और बीटा के बीच में क्या लगा दूँ, देखो एक बार इस प्लस चार्ज और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि H निकालूंगा माइनस आएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैकेंट, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ऐसे देखो पॉजिटिव और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ इस बीटा के पास कम H है, यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक भाई, इस पॉजिटिव चार्ज और बीटा के बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अब जरा अल्फा H काउंट करो बेटा, यहाँ पे क्या बना, CH3, मतलब 3 और 2 5, यहाँ आ गए 5 अल्फा H। ठीक, यहाँ पे आओ देखो बेटा कितने हैं, 3 3 6 एंड 3 9, कितने आ रहे हैं बेटा, 9 अल्फा H। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। एक जगह आ रहा है अपने पास 5 अल्फा H और दूसरी जगह आ रहा है 9 अल्फा H। आप इन्हें कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पे देखो भैया अल्कोहलिक KOH,
ठीक। आओ देखो बेटा, एल्कोहलिक केवच है तो एल्कोहलिक केवच में क्या लगाना है आपको, ZF। भाई ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, तो इस बीटा के पास ज़्यादा H, इसके पास ज़्यादा H, इसके पास कम, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। अब तो खेल लगना चाहिए यार, इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये कौन सी एल्कीन बनेगी बेटा, ZF एल्कीन। यहाँ देखो क्राउडेड बेस है तो हाफ मैन, कहीं पर भी जहाँ ज़्यादा H हो वहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। देखो अल्फा से लगा दिया, निकाल दिया Cl और उस बीटा से H निकाल दिया जिसके पास ज़्यादा H। बोलो इतनी बात समझ में आ रही बेटा। इसमें मैं एल्कीन पहचानना चाहूँ भैया, जो जिसके पास अल्फा H ज़्यादा है वो क्या होगा, ZF, जिसके पास कम है वो क्या होगा, हाफ मैन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो बेटा देखो हमारा एक लेक्चर बचा हुआ था हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में, वो हमने ये कवर करवा दिया। देखो भैया ये लेक्चर उनके लिए नहीं है बेटा जो हमसे नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें तो समझ में आ रहा होगा। भाई अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ी होती सारी चीज़ें बेटा, हो सकता है SN1 SN2 आपने ना पढ़ा हो, E1 E2 ढंग से ना पढ़ा हो, पुरानी चीज़ें हमसे GOC रिएक्शन मैकेनिज्म ना पढ़ा हो, तो बेटा उनके लिए नहीं है, तो वो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलो भाई ओके, तो आप इन्हें कॉपी कर लो बेटा, ठीक। चलो भैया, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स तो ख़त्म हो गए बेटा। अब आप लोग सामने तो हो नहीं, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल सामने हो। तो देखो वही अपना डायरी और पेन, आपको याद होगा कि हम कैसे रिएक्शन आपको याद करवाते हैं। कितने रिएक्शन हो गए थे, 11 याद कर चुके हो ना, 3-3 पर डे देते हैं, ठीक है। तो बेटा आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई नया रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वही फिर से मैं 11 रिएक्शन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। शायद आपको याद होगा, ईमानदारी से बताना, पक्का, ठीक। चलो बेटा कंपटीशन करें फिर, आ जाओ, चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं नाम बोलूँगा, आपको रिएक्शन लिखना है। तो बेटा फर्स्ट रिएक्शन आपको लिखना है ओजोनोलिसिस, ओके कम ऑन। क्या लिखना है भैया अपने पास, ओजोनोलिसिस। कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो बेटा, ठीक। पहला है ओजोनोलिसिस, ठीक हो गया, अभी नहीं, ओके कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। देखो वैसे भी आप लोग हमेशा यार जीतते हो, मैं ही हारता हूँ, ठीक है। चलो बेटा हो गया, हम लोगों ने ओजोनोलिसिस कंप्लीट करा। चलो दूसरा है बेटा, एक बार फिर से मैं देखना चाह रहा हूँ, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कम ऑन यार, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक। यहाँ R की जगह पे CH3 लगाया, टॉल्यूएन बन गया। अगला बेटा चलो एक बार तीसरा, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब लोग लिखेंगे भैया, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक। बेटा CH3 यहाँ पर देखो, यहाँ का H, यहाँ का Cl, ठीक। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया आप लोग का, चलो कोई बात नहीं बेटा, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया ना, ठीक। चलो भाई अगला मैं बात कर रहा हूँ उड्स रिएक्शन। चलो फोर्थ रिएक्शन आपको लिखना है उड्स रिएक्शन, कम ऑन यार, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है बेटा। उड्स रिएक्शन क्या एल्केन बनेगा, बताओ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, हाँ वेरी गुड। मैकेनिज्म कौन सी होती है, वेरी गुड, बताओ बेटा, फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म। क्या इस मेथड से मेथेन बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ओके। चलो भाई आगे देखो, ये हो गया बेटा उड्स रिएक्शन। यहाँ पे देखो अगला बेटा, अगला मैं बोल रहा हूँ उड्स फिटिंग, एक एल्किल हैलाइड 2Na प्लस एक एरिल हैलाइड, ठीक। और किसकी प्रेजेंस होती है, THF, THF, बताओ क्या बनेगा, बेंजीन के साथ R जोड़ दो, ठीक। चलो एक हो गया अपने पास, कौन सी भैया, उड्स फिटिंग हो गया। अगर मैं सिर्फ फिटिंग की बात करूं, अगला रिएक्शन, चलो फिटिंग अभी नहीं दिया है ना होमवर्क, चलो कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, अगला लिखो बेटा कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा कोई बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है, ईमानदारी से लिखो, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, जो लिखा उसे लिख लो, फिर उसी को दोबारा लिख लो, साथ में CO2 गैस और क्या निकलेगी, H2 गैस। बेटा CO2 और H2 कहाँ निकलती है, कैथोड या एनोड, वेरी गुड एनोड, और ये कहाँ निकलती है H2, कैथोड पर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, कौन सी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, याद है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलो भैया सातवां रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, लिखो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बताओ नेगेटिव पार्ट उसे दे दे जिसके पास ज़्यादा H या कम, हाँ वेरी गुड, ज़्यादा H। क्या इसको हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, बोलो
तोड़ दो, H प्लस वी आर माइनस, नेगेटिव पार्ट उसे दे दो जिसके पास ज़्यादा H, तो CH3 CH2 CH2 Vr। बताओ कौन सा एंटी मार्कोनी हो गया, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन बची, चलो मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, उड्सपिटिंग। अगला बेटा क्लीमेंशन, अगला बात करते हैं हम लोग क्लीमेंशन। तो क्लीमेंशन में क्या होता है, हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और इसकी रिएक्शन किससे करानी होती है, यस वेरी गुड, ZnHg कंसंट्रेट HCl से। क्या करें, डबल बॉन्ड को HH दे करके तोड़ दें, क्या बना बेटा, CH3 CH2 CH3 प्लस H2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। मीडियम कौन सा होता है इसमें, एसिडिक या बेसिक, हाँ वेरी गुड, कौन सा मीडियम, एसिडिक। चलो बेटा अगला रिएक्शन उल्फ किश्नर रिडक्शन। अगर हम लोग उल्फ किश्नर की बात करें, लिखो भैया फटाफट यार, ठीक। अगला क्या होता है, NH2 बेस, NH2 बेस। क्या करना है बेटा, H और H, क्या फिर से एल्केन बन गया, CH3 CH2 एंड CH3 प्लस H2O। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। कितने रिएक्शन हो गए बेटा, 9 रिएक्शन, ठीक। और कौन सी रिएक्शन, मार्कोनी हो गया, क्लीमेंशन हो गया, ओजोनोलिसिस हो गया, ठीक है। और कोई रिएक्शन बताओ यार, क्लीमेंशन, Na ईथर, THF, ओजोनोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। चलो एक और रिएक्शन लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे नेमिंग रिएक्शन इस समय याद नहीं आ रहा है। नेमिंग रिएक्शन आप लोग बताओ, मैं रिएक्शन लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा। खैर इतने हैं, चलो कोई बात नहीं। 9 रिएक्शन हम आज रिवाइज करेंगे। एक बार मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताओ कौन सी रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, कौन सी रिएक्शन, बोलो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कौन सी रिएक्शन, उड्स रिएक्शन, कौन सी बेटा, उड्स फिटिंग। अगला कौन सा है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अगला कौन सा है, एंटी मार्कोनी-काफ रूल। ये कौन सा है, क्लीमेंशन। ये कौन सी रिएक्शन है, उल्फ किश्नर। चलो इसको बताओ, यस फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको बताओ, एंटी मार्कोनी-काफ रूल। इसको बताओ, उल्फ किश्नर रिडक्शन। इसको बताओ, क्लीमेंशन रिडक्शन। इसको बताओ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसको बताओ, ओजोनोलिसिस। इसको बताओ, उड्स रिएक्शन। इसको बताओ, उड्स फिटिंग। पक्का आ गया, ठीक है बेटा। तो देखो आज हम लोग का हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स खत्म होता है, ठीक है। तो बेटा कल मिलते हैं, हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो बेटा, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ओके, थैंक यू सो मच।